हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज फिर मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण सितंबर माह की करंट अफेयर्स को टॉप 120 एमसीक्यू के साथ। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। चलिए वीडियो के प्रारंभ में सबसे पहले सितंबर माह के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर देख लेते हैं। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 24 सितंबर विश्व बधिर दिवस। 25 सितंबर विश्व नदी दिवस। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट में 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहां आपने देखा है कि सितंबर माह के सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैंने आपके कंप्लीट कराए हैं। इन्हें आप तैयार कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाले अवनीत मौर्य, क्या नाम है इनका? अवनीत मौर्य नाम है। किस राज्य के निवासी हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अवनीत मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो दोस्तों डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन बागान ने। किसने? मोहन बागान ने ये ट्रॉफी जीती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 सितंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित किस शहर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। कहां से प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली से ये शुभारंभ किया गया है। दोस्तों आगे चलने के पहले जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, वो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पीडीएफ उस पर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। किसे? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के किस शैक्षणिक संस्था को मान्यता विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के साथ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये भी उसमें से एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड यूनिवर्सिटी का हाल ही में दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षडमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय कपड़ा मंत्री, इनका नाम है पीयूष गोयल, इनके द्वारा तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर शहर में। किस शहर में? कोयम्बटूर शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी, इनका नाम है डेनियल मैकगेही, निम्नलिखित में से किस देश की ओर से क्रिकेट खेलती हैं? तो दोस्तों ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इनका नाम है डेनियल मैकगेही। ये किस टीम से खेलती हैं? तो आप टी शर्ट पे इनके देख सकते हैं, ये कनाडा देश की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में निम्नलिखित किस शहर में श्री राम राजा लोक निर्माण का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरछा में। मध्य प्रदेश के ओरछा में। ओरछा किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, ओरछा निवाड़ी जिले में है। और ओरछा में पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने के लिए जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है ये? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित किस शहर में किया है? तो आपको बताना है कि देश की पहली सोलर सिटी का ये उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये किस शहर में किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची में। कहां पर? सांची में ये सोलर सिटी का उद्घाटन हाल ही में किया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये सीएम कहां के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर लाने के लिए उनकी मैच फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये हाल ही में जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है ऑप्शन बी, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है, अमेरिका के किस राज्य के असेंबली ने हाल ही में जाति भेदभाव विरोधी बिल पारित किया है? तो हाल ही में जाति भेदभाव विरोधी बिल किसने पारित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया राज्य ने। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के असेंबली ने यह बिल पास किया है अभी। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में
गृह लक्ष्मी योजना, फिर से इस योजना का नाम सुनिए, गृह लक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में ये योजना शुरू की गई है। नाम है इसका गृह लक्ष्मी योजना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में गुजरात राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27% कर दिया है। तो गुजरात राज्य ने ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हाल ही में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया है? तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिए। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। कहां पर? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक टैग जिसे कहते हैं जीआई टैग प्राप्त कला जीरा, यहाँ पे कला जीरा नहीं है, इसे काला जीरा करो। क्या है यहाँ पर? नहीं, कला जीरा ही है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कला जीरा निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्पादक है? तो कला जीरा जो है वो ओडिशा राज्य का है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहां कह रहा है, हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक टैग जीआई टैग प्राप्त कला जीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्पादक है? तो जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य को मिला है? तो ओडिशा के कलाजीरा को मिला है। अभी ये कौन सा प्रोडक्ट है ये बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विशेष किस्म का एक प्रकार का चावल है। ये विशेष किस्म का चावल है कलाजीरा। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ कह रहा है, हाल ही में नटराज की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है? तो नटराज जो है भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति है, प्रतिमा है ये। तो भारत में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ये किस शहर में स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कहां पे स्थापित की गई है? नई दिल्ली में स्थापित की गई है। दोस्तों 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित फायर ऑन द गैंजेस पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम फिर से सुन लीजिए, फायर ऑन द गैंजेस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका अयंगर। राधिका अयंगर जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है फायर ऑन द गैंजेस। ये पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और दोस्तों किसे हराया है? तो सर्बिया के ये नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है, जो ऑप्शन बी है, डेनियल मेदवेदेव, इन्हें ये हराया है। और डेनियल मेदवेदेव जो हैं वो रूस के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएस ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी आपने पुरुष एकल देखा था, अब यहां पर है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा आरेना सबालेंका ने। किसने जीता है? आरेना सबालेंका ने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गति से 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हासिल किया है? तो अभी हाल ही में प्रतियोगिता चल रही थी एशिया कप 2023, उसमें विराट कोहली ने, किसने? ऑप्शन बी, विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गति से 13,000 रन पूरा किया है। और ये ऐसे खिलाड़ी ये बने हुए हैं, इन्होंने ये गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर, फिर से सुन लीजिए, भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर हाल ही में कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। कहां पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है,
हाल ही में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा स्टेशन बताना है आपको? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से ये सम्मानित है, तो ये स्टेशन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, हाल ही में घोषित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत विज्ञान के 7 विषयों के लिए कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 12 वैज्ञानिकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। कितने विषयों के लिए? तो 7 विषयों के लिए। कितने वैज्ञानिकों को? तो 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली के निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली के किस शहर में किया गया है? तो इटली का एक शहर है ऑप्शन डी, मिलान। इटली के मिलान शहर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि भारत के बाहर इटली, यूरोप के इटली में और इटली के मिलान में, किस शहर में? इटली के मिलान में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अद्वैत जिंदल को। अद्वैत जिंदल को लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नदी में हाल ही में जटायु क्रूज सेवा आरंभ की गई है? दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की करंट उस एग्जाम में जरूर आएगी, और ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरयू नदी पर उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जटायु क्रूज सेवा का आरंभ किया है। किस नदी पर? सरयू नदी पर। और सरयू नदी कहां पर है? तो अयोध्या में है। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित किस प्रख्यात कार्टूनिस्ट और व्यंग्य चित्रकार का 68 वर्ष की उम्र में मैसूर में निधन हो गया है? तो आपको बताना है, ये व्यंग्य चित्रकार हैं, हास्य कलाकार हैं, इन और कार्टूनिस्ट भी ये रहे हैं। इनका मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत निनान। इनका नाम है अजीत निनान। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पीड़ितों को 6 से 10 लाख रुपए, लख लिखा है यहाँ पे, लाख कर लीजिए, 6 से 10 लाख रुपए तक मुआवजा प्रदान किया जाएगा? तो ये किस राज्य की कैबिनेट ने ये मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी हाल ही में दे दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तरह के पटाखा के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, प्रदूषण को ये देखते हुए? तो ये राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने। दिल्ली ने प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण दिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में है, इसको गौर करते हुए, इसी को देखते हुए इसने पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध हाल ही में लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित किस शहर की पुलिस ने
आपात स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है। तो ये कहाँ की पुलिस है जिसने हाल ही में आपात स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाते हैं, उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो कहाँ की पुलिस ने ये सवेरा योजना शुरू की है? तो दोस्तों सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए प्रयागराज की पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हाल ही में हरिकेन तूफान का एक रूप होता है, इसे डैनियल, नाम क्या है तूफान का? डैनियल ने निम्नलिखित किस देश में तबाही मचाई जिसमें लगभग 6000 लोगों की मृत्यु होने की आशंका है? तो कितने लोगों की मृत्यु होने की आशंका है? तो लगभग 6000 लोगों की मृत्यु होने की आशंका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीबिया। लीबिया कंट्री में डैनियल नामक ये तूफान आया है, इसने यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में तबाही मचा दी है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित किस कंपनी ने स्मॉस, क्या नाम है? स्मॉस नामक लैपटॉप, पहले यहां पे नामक सही कर लीजिए, थोड़ा सा क्या होता है कंप्यूटर की ये मिस्टेक हो जाती है। तो स्मॉस नामक लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है। तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी, ITI ने। किसने किया है? ITI कंपनी ने से लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक सहायता के लिए एक समझौता किया है? तो उस देश का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर देश ने। सिंगापुर देश ने हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता हाल ही में किया है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 6350 करोड़ रुपए की निम्न किस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेलवे। ऑप्शन बी, रेलवे के लिए ये राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को ही मध्य प्रदेश के किस शहर में लगभग 50,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश के ये बीना में, कहां पर? मध्य प्रदेश के बीना में। अभी आप जान रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पर दौरा हो रहा है, और हाल ही में उन शहरों को जहां पर दौरा हो रहा है या मध्य प्रदेश के विकास के लिए कई करोड़ रुपए की योजनाएं रखी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भारत में कहाँ किए जाने की योजना है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के न्यूमा में। कहाँ पे? लद्दाख के न्यूमा में दुनिया की सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किए जाने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर इयान बिलमुट का हाल ही में निधन हो गया है। विश्व में पहली बार क्लोनिंग तकनीक से जिन्होंने डोली नामक किस स्तनधारी जीव का क्लोन तैयार किया था? इन्होंने विश्व में क्लोन तकनीक का यूज करते हुए डोली नामक स्तनधारी जीव का क्लोन तैयार किया था। तो ये डॉली क्या थी? तो ये डॉली भेड़ का नाम रखा गया था। डॉली भेड़ थी और भेड़ का इन्होंने क्लोन तैयार किया था और इनका नाम है इयान बिलमुट। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता में अभिवृद्धि के लिए विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में
मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना लागू की है? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हाल ही में ये लागू जो की है, ऑप्शन डी, ओडिशा सरकार ने। किस सरकार ने? ओडिशा सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तुर्की की। उसको फतेह करने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा, क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा नाम है, को सितंबर 2023 दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य की निवासी हैं? तो लक्ष्मी झा किस राज्य की निवासी हैं? तो ये बिहार की निवासी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस नाम से महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108वीं ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है आपको ये बताना था। तो सही आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के ऑप्शन ए ओंकारेश्वर में। कहां पर? ओंकारेश्वर में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 14 सितंबर 2023 को, कब? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 43 14 सितंबर 2023 को उल्लास के साथ मनाया गया पोला, क्या? पोला निम्नलिखित किस राज्य का पारंपरिक लोक पर्व है? तो पोला किस राज्य का पारंपरिक लोक पर्व है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य का। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ ये राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे किस देश में आई भीषण बाढ़ आपदा में 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 10,000 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा भीषण बाढ़ आई है, ये कौन से देश में आई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लीबिया हो जाएगा। लीबिया में ये भीषण बाढ़ आई है और ये आपदा बहुत भीषण है। वहां पे कई हजार आदमी यहाँ पे मृत्यु हो गई है और कईयों का पता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल निम्नलिखित किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के बतौर पर्यवेक्षक सम्मिलित हुए हैं? तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में गए हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव देश में। कहां पर? ऑप्शन डी, मालदीव देश में। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। किसान हित कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किस माह में कृषि समृद्धि महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है? तो कृषि समृद्धि महोत्सव मनाने का जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, किस माह में लिया है? तो ऑप्शन बी, अक्टूबर 2023 में। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है निपाह वायरस के संक्रमण से हाल ही में निम्नलिखित कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो निपाह जो वायरस है उसके संक्रमण से हाल ही में कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो ऑप्शन ए, केरल राज्य प्रभावित रहा है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एशिया कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को कितने विकेट से पराजित किया है? तो एशिया कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को दोस्तों 10 विकेट से पराजित किया था। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। कृषि क्षेत्र में कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित डाटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्टल है। ये कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपीएजी पोर्टल। कौन सा? यूपीएजी पोर्टल हाल ही में कृषि क्षेत्र और कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित डाटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य सरपंचों से जुड़ने, ज्ञान नेतृत्व, समस्या निदान और सामुदायिक विकास के लिए सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप हाल ही में किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन बी, असम सरकार ने।
असम राज्य की सरकार ने हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सैन्य काफिले की सुरक्षा आवागमन के लिए हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 500 मीटर लंबी नेचफू सुरंग, क्या सुरंग का नाम है, नेचफू सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्मित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ये नेचफू सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती शोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है, बहुत अच्छा माने जाने वाला मंदिर है, और ये है आपका ऑप्शन ए, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का है। महाकालेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड अब अनिवार्य कर दिया गया है, और कहां पर? गर्भगृह में, महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 यहां कह रहा है, वर्ष 2025 तक टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत चलो चलें टीवी को हराने नारे के साथ 17 सितंबर 2023 को नारायण हेल्थ केयर टीवी मुक्त एक्सप्रेस को निम्नलिखित किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उधमपुर से। तो नारायण हेल्थ केयर टीवी मुक्त एक्सप्रेस उधमपुर से रवाना की गई है हरी झंडी दिखाकर। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, क्यों क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं उसका भी रीजन है। आपको क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, वो मैंने एक ही प्रकार से क्वेश्चन बना दिए हैं। तो क्वेश्चन बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन सारी की सारी जानकारी उसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, हाल ही में भारत के लिए एयरलाइन में यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है। तो किस एयरलाइन में यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अनुसार भारत के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? डबल स्टार लगा लीजिए इसमें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत में पुराने संसद भवन को अब हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम बदल दिया गया है, ऑप्शन सी, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी शहर में, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच जाए और वो इसका लाभ उठा सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज और, जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे भुवन एकेडमी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि इसकी पीडीएफ निःशुल्क आपकी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा और उसे पीडीएफ के साथ आप उसे तैयार भी कर सकते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, हाल ही में संपन्न सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब के विजेता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस सेंज जूनियर। कार्लोस सेंज जूनियर जो हैं वो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब के विजेता हाल ही में हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो डबल स्टार लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पहली भारतीय महिला है जो पैरा कमांडो बनने वाली हैं। तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर पायल छाबड़ा। डॉक्टर पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला है, ये गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी डबल स्टार लगाइए। सारे के सारे पॉइंट मैंने महिला आरक्षण बिल के एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
देखिए बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत छोटा है लेकिन आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारे का सारा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में लोकसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। पहला यहाँ पे क्या है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित करने के लिए भारत के संविधान में 128वां संशोधन किया गया है, तो बिल्कुल सही है, टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही कर लीजिए। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएंगी, ये भी सही है। अगला चौथा है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम दिया है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चारों सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। और ये चारों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल स्टार लगा लीजिए, ये आप रट डालिए। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा महिला आरक्षण विधेयक बिल 2023, उस पे आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में लागू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर, यहाँ पे ऋण कर लीजिए, ऋण लिख गया है यहाँ पे, ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाने की योजना है, तो कितने परसेंट सब्सिडी दी जाने की ये योजना है विश्वकर्मा योजना के तहत, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8%। कितने परसेंट, 8% पे। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की आधिकारिक जर्सी को हाल ही में निम्नलिखित किस कंपनी ने जारी किया है, तो आधिकारिक जो जर्सी है टीम इंडिया की वो जारी हो गई है, तो किस कंपनी ने इसे जारी किया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिडास ने। किस कंपनी ने, एडिडास ने। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, कोविड-19 महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक फिर से आरंभ किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग जो फेमस है वो सोने की खान के लिए, यहाँ पे सोना गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, हाल ही में रियो डी जेनेरियो में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली इलाबेनिल बलारिवन निम्नलिखित किस देश की महिला शूटर हैं, तो ये गोल्ड मेडल जीती हैं, ये हाल ही में जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में निशानेबाजी विश्व कप में ये गोल्ड जीती हैं, ये किस देश की हैं, तो ये भारत की हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, डबल स्टार लगा लो, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के खेल उत्पाद को सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के लिए चयनित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेरठ के खेल उत्पाद को सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, केंद्र सरकार ने 15 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के लिए कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल की खरीद की मंजूरी दी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवास्त्र। सही आंसर ध्रुवास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर कैंट घोषित किया है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर कैंट जो घोषित किया गया है वो किया गया है आपका ऑप्शन सी, नैनीताल को। किसे किया गया है, नैनीताल को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में किसने की समस्या समाधान और हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना आरंभ की है, तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना हाल ही में आरंभ की है,
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। किसने की है? तो एमपी ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। हाल ही में समाचार सुर्खियों में रहा ट्रूनेट टेस्ट, क्या नाम है इसका? ट्रूनेट टेस्ट है, को निम्नलिखित किस वायरस से जनित रोग से निदान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये वायरस का नाम है ऑप्शन डी निपाह वायरस। और कहाँ संक्रमण ज्यादा हुआ है? तो केरल में हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं निपाह वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में स्थित विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है? स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम, असम राज्य के। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023, डबल स्टार लगाइए पहले तो यहाँ पे। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों ये जो शॉर्ट लिस्ट किए गए भारतीय मूल की लेखिकाएं चेतन मारू, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन पुस्तक का नाम है और किसकी पुस्तक है? चेतन मारू की, और बुकर प्राइज के लिए गई है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के संयुक्त ध्वजावाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन क्रमशः निम्नलिखित किस खेल एथलीट से संबंधित रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी और मुक्केबाजी से ये संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। ब्रिटेन में हाल ही में ब्रुसेला कैनिस नामक जीवाणु संक्रमण निम्नलिखित किस जानवर या पक्षी में से मनुष्य में फैलने की सूचना समाचार सुर्खियों में रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता से ये जीवाणु संक्रमण अब किस में फैल रहा है? मानव में फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, डबल स्टार लगाओ, ये एग्जाम में पूछेगा। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किसी से प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा ये बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वाति नायक को। ऑप्शन सी स्वाति नायक को प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को वर्ष 2024 के लिए गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है या निमंत्रण दिया है? तो यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाओ, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे मोदी जी ने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में न्योता भेजा है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो वकील सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। महिला और गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा सरकार ने गृह आधार योजना को हाल ही में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किरीटेश्वरी गांव को चुना गया है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये किरीटेश्वरी जो गांव है वो पश्चिम बंगाल का गांव है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित भारत की पहली बस की शुरुआत हाल ही में किस शहर में की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली ये हाइड्रोजन ईंधन से संचालित बस होगी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय सेवा और अमेरिकी सेना वार्षिकी अभ्यास एक्सरसाइज, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023, 25 सितंबर से 4 अक्टूबर 2023 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा अलास्का में, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों युद्ध अभ्यास 2023 किस किस के मध्य होता है?
तो अमेरिका और भारतीय सेना के मध्य होता है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है 2023 में ये? तो ये आयोजित किया जा रहा है यूएसए के अलास्का में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम निम्नलिखित में से किस देश की बन गई है? तो 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम जो बन गई है वो भारत, अपने प्यारे भारत देश की बन गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 स्टार लगाओ इस पे। तो आप क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपको रखा मिलेगा, या कोई भी आप एग्जाम दीजिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जरूर इसमें पूछा जाएगा। तो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? तो वहीदा रहमान को ये दिया गया है। ये भारतीय बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एकलव्य पुरस्कार कौन देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार देती है। इस वर्ष का किसे दिया गया है? तो पलक शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ये असम सरकार ने 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 88 है हाल ही में प्रमिला मलिक निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है प्रमिला मलिक। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य की नवीनतम टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का ये हाल ही में नया टाइगर रिजर्व बना है। इसे स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। अब अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 90। मध्य प्रदेश के हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब राज्य में, मतलब मध्य प्रदेश राज्य में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 नया टाइगर रिजर्व बना है। तो अब टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? तो 7 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित किस राज्य में बनाया गया है जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को होना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो यूएसए के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन कब होना है? 8 अक्टूबर 2023 को होना है। और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में ना होकर पूर्वी एशियाई के देश कंबोडिया के अंकोर वाट में है, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। हांगझाऊ चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्फित कौर सामरा किस खेल से संबंधित हैं? तो स्फित कौर सामरा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हाल ही में जो किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं 94। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव 23 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला लाइट हाउस उत्सव जो है वो 23 सितंबर 2023 को गोवा में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए तत्काल बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो शुरू की गई है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है यहाँ पे हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो एशियाई खेल 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये हाल ही में जो कार्यक्रम शुरू किया है वो किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को, कौन सा गांव है? चंदलापुर है और पेम्बर्थी गांव है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है? तो ये तेलंगाना का गांव है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है ये 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो है वो ऑप्शन है मुंबई में आयोजित किया गया है। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निम्नलिखित किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है? तो दोस्तों ये पशु जो है वो है मिथुन। और ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे अरुणाचल प्रदेश है ये वहां पर पाया जाता है, एक प्रकार का बैल होता है, मिथुन इसका नाम है। तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 यहां पे कह रहा है हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ऑप्शन सी क्यूबा में। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन क्यूबा में आयोजित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय वायु सेवा को हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा अत्याधुनिक विमान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉर्नियर DO 228। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में 132वीं अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की कौन सी रैंक है? इस पे स्टार लगा लीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, टोटल 132 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की रैंक कह रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जो है वो है ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित किस कंपनी ने भारत के एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू किया है, जिसके तहत भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा? तो दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल ने इसे हाल ही में जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दुनिया के 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की कौन सी पोजीशन है? तो भारत की जो पोजीशन है 56वीं पोजीशन है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 डबल स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो दोस्तों वे हरित क्रांति के जनक थे। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है और डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की निम्नलिखित किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है? तो ये भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? भारत के लिए यूनिवर्सिटी होगी ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्था, इसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 हाल ही में निम्नलिखित किस देश की टीम ने 19वें एशियाई खेलों के T20 क्रिकेट ग्रुप मैच में मात्र 3 विकेट खोकर
314 रनों का अविश्वसनीय स्कोर बनाकर T20 क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली टीम ये बनी है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये नेपाल टीम बनी है और इस पर स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, खेलों से संबंधित अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में निम्नलिखित किस पीसी निर्माता कंपनी ने भारत के क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा HP ने गूगल के साथ ये साझेदारी की है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने हाइकुन नामक अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है? तो सही आंसर हो जाएगा, हाइकुन नामक पहली अपनी स्वदेशी पनडुब्बी जो लॉन्च की है वो की है ताइवान ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस शहर में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूरी में भारत के पहले कार्डियोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 पर डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप, अभी तक आप जानते थे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, अब 8वें महाद्वीप की खोज निकालने का दावा किया है। यह 8वां महाद्वीप का क्या नाम है, क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीलैंडिया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की हालिया एक रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की आबादी कितने हो जाएगी? तो बुजुर्गों की जो आबादी हो जाएगी 2050 तक वो हो जाएगी 20%, 20% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की हाल ही में शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 116, बिहार सरकार ने बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? इसमें स्टार लगा लीजिए, ये जरूर पूछेगा आपसे। तो ये बिहार का कैमूर जिला है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा बिहार का कैमूर ये कैमूर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसके पहले कौन सा था? तो बिहार का जो था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ये तो दूसरा है, पहला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार महिला बीट अधिकारियों को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों ये जाना जाएगा शक्ति दीदी के नाम से, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में हाल ही में नामित 2018 एवरीवन इज हीरो निम्नलिखित किस भाषा की फिल्म है? तो एवरीवन इज हीरो जो है वो है मलयालम भाषा की। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, देखिए उत्तर प्रदेश का करंट बहुत ज़्यादा मैंने आज आपको बता दिया, 8-10 क्वेश्चन है तो आप उसे नोट डाउन कीजिए अलग से अगर आपको उत्तर प्रदेश के पेपर देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीरपुर में। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया नवापिंडी सरदारा गाँव निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। दोस्तों आज मैंने आपको सितंबर 2023 माह की करंट अफेयर्स सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और मटेरियल ज़्यादा है, इसीलिए इसे सुपर फास्ट तरीके से मैंने तैयार कराया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।